Hello friends, today I am going to see in this video that is thermodynamics. Okay, thermodynamic is made of two words, therm and dynamics. Therm means what? Heat, and dynamic means what? Movement of heat. Okay, as you can see that thermodynamic is a branch of science which deals with the energy interaction, that is heat and work interaction, and it affects on the property of the system. मीन्स क्या मतलब हुआ इसका मतलब कि थर्मोडायनेमिक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में और उसके इफ़ेक्ट के बारे में समझते हैं, किसी भी सिस्टम पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर बात करते हैं, एक यहाँ पर कंटेनर है विद ए पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में अगर हमने 100 जूल का हीट अगर प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर में एयर का जो वॉल्यूम है 2 मीटर का क्यूब है, टेम्परेचर 100 केल्विन है, तो इस केस में क्या होता है कि एयर वर्क करना शुरू करता है, जिसके कारण क्या होता है, पिस्टन का मूवमेंट होता है। तो इसमें एक्चुअल हुआ ये कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज किया। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है, सिस्टम थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन कौन होते हैं? टेम्परेचर और वॉल्यूम। ओके, आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच क्लियर अबाउट द थर्मोडायनेमिक। ओके, नाउ आई मूव टू दिस सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? एक क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज कंसंट्रेटेड इन द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। इट मीन्स व्हाट? सिस्टम एक ऐसा क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है या तो किसी भी स्पेस या तो रीजन में, जिस पर हम किसी भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं तो उस पर अटेंशन करते हैं, उस पर उसी मेन फोकस किया हो रहा था। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया जिसमें वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 100 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे किसको? वाटर को देखेंगे कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में सिस्टम कौन हुआ? सिस्टम हमारा वाटर हुआ, क्योंकि ओवरऑल एनालिसिस हम किस पर करेंगे? वाटर पर करेंगे। अब बात करते हैं सराउंडिंग क्या होता है। तो एवरी थिंग्स विच एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज डन ए सराउंडिंग। मीन्स व्हाट? सिस्टम के बाहर जो भी आता है, सिस्टम के बाहर जो भी आता है दैट इज सेट टू बी द सराउंडिंग। जैसे ये कंटेनर, वाटर बॉटल का कंटेनर है, ओके, तो इसके बाहर में जो भी आया, जैसे ये दिस वन इज, इसके बाहर में जो भी आया उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री इज सिंपली इंटरफेस शेयर्ड बाय द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। इट मे बी आइदर फिक्स्ड और द मूविंग। इट मीन्स व्हाट? बाउंड्री हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरफेस होता है, मीन्स पार्टीशन होता है। जैसे इसको हम क्या कहेंगे? बाउंड्री कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सराउंडिंग और सिस्टम को बांटने का काम कर रहा है, इंटरफेस का काम कर रहा है। ओके, तो ये तो बाउंड्री हमारे सबसे आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फिक्स भी होता है और मूविंग भी होता है। जैसे कि अगर ये मूवेबल फिक्स्ड कंटेनर है तब तो ये बाउंड्री फिक्स्ड होगा, लेकिन अगर हम एयर में, बैलून में अगर हम एयर को डालते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो उसका बाउंड्री मूव भी करता है। ओके, आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच क्लियर अबाउट द बाउंड्री। व्हाट इज इनवर्स? Inverse means what? When we include the system as well as surrounding, then it is termed as inverse. Okay, I think this statement is also very much clear. Now I move to the next one. That one is types of system. There are 3 types of system. First one is closed systems, second one is isolated system, third one is open system. Okay, then what is closed system? It is a system in which mass interaction can't take place. Okay, बट एनर्जी इंट्रैक्शन कैन टेक प्लेस। मीन्स क्या होता है कि क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास का इंट्रैक्शन नहीं होता है। मीन्स सिस्टम से मास बाहर नहीं जाएगी, ओके, लेकिन एनर्जी इंट्रैक्शन होगा। मीन्स एनर्जी हम उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं उस पार्टिकुलर सिस्टम में। ओके, और कंट्रोल मास इज ऑल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के प्लेस पर हम कंट्रोल मास स्टेटमेंट को भी, वर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक रिजिड कंटेनर है, ओके, और रिजिड कंटेनर है, इसमें एयर भरा हुआ है 1 kg मास के एयर भरा हुआ है। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि हीट को प्रोवाइड कर सकते हैं। मान ली 50 जूल हम यहाँ पर हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, लेकिन मास इधर से उधर इस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकती है। दैट इज नो मास इंट्रैक्शन। ओके, मीन्स सिस्टम का जो मास होगा वो कॉन्स्टेंट ही होगा।
ओके, आई थिंक मास इंट्रैक्शन वर्ड इज़ वेरी मच क्लियर, मीन्स मास जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं आएगी, लेकिन हम एनर्जी को सिस्टम के अंदर में दे सकते हैं। ओके, जिसके कारण क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ओके, इसके एग्जांपल, क्लोज सिस्टम के एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं पिस्टन ऑफ कंटेनर विदाउट वॉल्व, जो कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ था बिना वाल्व का होता है, दैट इज सेट विद द क्लोज सिस्टम। ओके, नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, देन इट इज अ सिस्टम इन विच नाइदर मास नॉर एनर्जी इंट्रैक्शन कैन टेक प्लेस। कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो मास का इंट्रैक्शन होता है और ना तो एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, ना तो मास बाहर जाएगा ना तो एनर्जी अंदर जाएगा। ओके, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर में हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहने मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, जैसे एक यहाँ पर आइसोलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर है। ओके, तो इंसुलेटेड कंटेनर है, तो इंसुलेटेड कंटेनर के केस में क्या हुआ कि एडियाबैटिक वाल्व भी है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ कि हम यहाँ पर हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं 100 जूल का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके अंदर में हीट अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ओके, और जिसके कारण टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, मास भी इधर उधर नहीं हो सकता है। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है। अब बात करते हैं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है कि ओपन सिस्टम में सिस्टम खुला हुआ रहेगा, मतलब कि मास बाहर अंदर जाएगी, मास बाहर भी आ सकती है और एनर्जी बाहर आ सकती है। बोथ मास एनर्जी इंट्रैक्शन कैन टेक प्लेस, दोनों मीन्स मास भी बाहर आएगी और एनर्जी भी बाहर आएगी। जैसे हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया है, मास अगर 1 kg अगर प्रोवाइड कर रहे हैं और 1 kg अगर बाहर निकल गया, ओके, तो इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मास, मास में जो चेंज हो रहा है, रेट मास का जो रेट में जो मास का जो रेट है वो चेंज हो रहा है, तो डैट इज सेट विद 0 बिकॉज 1 kg मास गया, 1 kg बाहर चला है। ओके, ठीक उसी प्रकार से एनर्जी भी 100 जूल गई, 100 जूल बाहर आ गई, तो इस केस में रेट ऑफ चेंज इन मास, एनर्जी एज वेल एज मास, डैट इज सेट विद 0। कहने का मतलब ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन होगा, मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर भी आ जाएगी और मास भी बाहर आ जाएगी, दैट इज सेट विद ओपन सिस्टम। ओके, आई थिंक दिस मच इज वेरी मच क्लियर। आई विल गो मूव टू द एग्जाम्पल सेक्शन, दैट इज हियर इज अ पंप, boiler, superheater, turbine and condenser. All these things come under the open system. Okay, I hope you have understood very much about the closed system, isolated system as well as open system. Okay, as well as what is the actual meaning of thermodynamic word. Okay, what is system, what is surrounding, what is boundary, what is universe. I think this basic things you have cleared about the thermodynamics. I hope you like this video, and if you have any doubt then you can ask in the comment section as well as share to friends. Thank you.